So good afternoon, everyone. So in last class, we have started collision. I think we have done head-on collision, elastic collision, and inelastic collision we have done. Okay, guys? Yes, sir. So in today's class, we will see some question on oblique collision, because oblique collision is nowadays they are asking in exam. And after that, we will see impulse momentum theorem. Okay. So our today's target is to complete impulse momentum as well as some questions on collision. Okay, guys? Okay, sir. Let everyone to join. I'll wait one more minute. चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? हाँ सर। चलिए। चलिए बच्चों, हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं एंड देन विल स्टार्ट। आ रहा स्क्रीन आप लोग के सबके साथ? देखिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक क्वेश्चन पहले ट्राई करते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा पाऊंगा कोलिजन जो ऑब्लिग है। अभी तक बच्चों हम लोग सिंपल कोलिजन में समझते थे कि कोलिजन अगर आपका हेड ऑन कोलिजन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो नाउ वी आर टेकिंग वन एग्जांपल फ्रॉम ऑब्लिग कोलिजन। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग वन मास, ओके, चेंजिंग कलर। लेट अस मास इज 10 kg and
another is 20 kg. Let us take this velocity is 1 meter per second. एंड बच्चों जब ये टकराई ना, तो देखो एक्चुअली ये लाइन ऑफ मोशन के अलोंग नहीं था, ये देखो थोड़ा, तो कुछ ऐसा हुआ होगा बच्चों, ये टकराने के बाद जो है ना, ऐसे मुन्ने मैंने बोला बच्चों, ये बॉल इधर चली गई होगी और ये इधर चली गई आई होगी, मतलब ए टकराने के बाद बच्चों, या मैं बी को थोड़ा ऐसा बना दूं, देखिएगा ध्यान से, बी को मैं थोड़ा ऐसा बना दूं बच्चों, टकराने के बाद ये जो 20 kg का मास है बच्चों वो इधर चला गया, और जो 1 kg का मास था बच्चों वो यहाँ चला गया, ठीक है ना। मतलब एंगल बच्चों क्या था ये, अब देखिए ये 45 डिग्री एंगल है बच्चों, ये 45 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। ये आपको 37 दे सकता था, मैं 53 दे सकता था, कुछ भी दे सकता था बच्चों में, ठीक है ना। तो अब बच्चों ये मान लो पार्टिकल था ए, ये पार्टिकल था बी, ए पार्टिकल बच्चों फाइनली इधर चला गया है, और बी पार्टिकल जो था बच्चों वो इधर चला गया है। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, फाइंड बी ए एंड बी बी आफ्टर कोलिजन। कुछ बच्चों ट्राई करना चाहेंगे आप लोग क्या? हाँ सर। प्लीज ट्राई। क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन तो पूछ लेना। सर इनिशियली क्या बी रेस्ट पे था? बी बच्चों रेस्ट पे, यस, ये जो बी था ना रेस्ट में था, ए ने आके टक्कर मारी उसको। अब ए जो बच्चों मैं लिख देता हूँ बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन, ये रेस्ट में था बच्चों, ठीक है ना। जब मैं वेलोसिटी कुछ नहीं दूं तो आपको समझना है वो रेस्ट में। सर 1/2√2 वन एंड बाय वन टू बाई रूट मीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक, अच्छे से करो, अच्छे से करो, टेक योर टाइम। VA 1/√2 and VB 1/√2। ओके, और कोई आंसर? ये क्वेश्चन अपने मन से दिया है बच्चों मैंने, आई हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट आई फ्रेम द क्वेश्चन। जेई का क्वेश्चन बच्चों लैंग्वेज रहता तो मैं आंसर रटा हुआ रहता, मुझे आंसर याद आता, मैंने जस्ट आपको दे दिया क्वेश्चन। वी विल सॉल्व एंड चेक योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग, सो वी शुड स्टार्ट सर सॉल्विंग। बीए का बीए का 1/√2, बीबी का 1/2√2। 1/√2, 1/2√2 मे बी करेक्ट, मे बी करेक्ट। ओके गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं और सर आप थोड़ा रुकेंगे, अब मैं थोड़ा कर रहा था, और भी थोड़ा समय देंगे। जल्दी से करो, जल्दी से करो, एक और मिनट दे सकता हूँ बच्चों, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, चलिए। सर मेरा VA 1/√2 आ रहा है। और एक 1/2√2। हाँ
चलिए बच्चों, सबका आंसर लगभग यही आ रहा है। तो हम लोग एक बार, अच्छा आप लोग मुझे बताओ बच्चों, प्रोसीजर क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बच्चों? सर ये एक्स और वाई अलग करके मोमेंटम कंजर्व करना है। वेरी गुड बच्चों। तो जब भी आपको टू डायमेंशन के कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन आए तो पहला स्टेप जो नोट करिए आप बच्चों, ठीक है ना, कि आपको एक्स एंड वाई की वेलोसिटी को सेपरेट कर लेना है। सेपरेट द वेलोसिटी अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। अब आप बोलोगे सर इनिशियली तो मेरा सर आपका एक्स ही डायरेक्शन में था सर, मैं वाई से सेपरेट कैसे कर सकता हूँ इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इनिशियली आपको जो, अच्छा यहाँ पर बच्चों बताओ, इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम? ये बच्चों आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, इसकी टक्कर हुई बच्चों इसके साथ, तो क्या बच्चों आपको लग रहा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे? क्या आपने दोनों को सिस्टम माना? अगर है बच्चों, इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम? The answer नो is सर। no external force is acting on system. And if no external force is acting on the system, momentum remains conserved. अब बच्चों आप मोमेंटम को, क्या मैं टोटल मोमेंटम बोलूं? तो बच्चों यहाँ पे ना तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग कोई फोर्स है, ना वाई डायरेक्शन के अलोंग कोई फोर्स है बच्चों। तो आप बोल सकते हो सर मोमेंटम में सेपरेटली आप एक्स और वाई के डायरेक्शन में आप कंजर्व कर सकते हैं। तो बच्चा बोलेगा सर वाई का डायरेक्शन को कैसे हम लोग कंसिडर करें? तो मैं बच्चों बता रहा हूँ, देखिए ये एंगल 45, तो ये एंगल 45 बच्चों ना, तो VA का कंपोनेंट हो गया VA cos 45 डिग्री हियर बच्चों, और यहाँ पे हो गया बच्चों VA sin 45 डिग्री, VA sin 45 डिग्री। सिमिलरली बच्चों VB का कंपोनेंट आपका इधर हो गया VB, ये 45 तो ये 45 बच्चों, VB cos 45 डिग्री, एंड VB का ये कंपोनेंट हो गया बच्चों VB sin 45 डिग्री। इज दिस पॉइंट क्लियर? व्हाट हमने, अब बच्चों मैंने एक्स और वाई के अराउंड वेलोसिटी को ब्रेक कर लिया है बच्चों, ठीक है ना। तो सेपरेट द इनिशियल वेलोसिटी इफ पॉसिबल एंड फाइनल वेलोसिटी इफ पॉसिबल अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। अब बच्चों पहले मैं मोमेंटम को एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करूं बच्चों, तो मास क्या है बच्चों आप, तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो आप बोलेंगे सर मास है 10 kg और वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल मोमेंटम सर सिस्टम का हुआ सर 20 × 0, ये सर इतना हुआ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनल मोमेंटम के लिए सर आप लिखोगे सर, इसका मास सर 10 kg था, इसका मास 10 kg था सर ए का, वो जा रहा है सर इस तरफ, तो सर आप लिखोगे 10 इंटू वेलोसिटी बच्चों। वेलोसिटी क्या है इसकी? आप बोलोगे सर हमें किस डायरेक्शन, ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक सेकंड, अच्छा एक मिनट एक मिनट। अब बच्चों में वेलोसिटी लिखना चाहता हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो आप बोलोगे सर ये तो आप लिखोगे 10 इंटू VA cos 45 डिग्री, मैंने सही लिखा क्या बच्चों? देखिए तो VA cos 45 डिग्री प्लस, अब आप लिखोगे बच्चों 20 इंटू VB sin 45 डिग्री, VB sin 45 डिग्री, तो सॉरी cos 45 डिग्री ने बच्चों मैं एक्स डायरेक्शन को चूज कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखते जाइए बच्चों, कहीं अगर मैं मिस्टेक करूं तो आपको देखना चाहिए कि सर आपने साइन लिखा है, कॉस होना चाहिए 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो अब आप बोलेंगे सर 10 को 10 से कैंसिल आउट कर दीजिए सर, यहाँ पे आपका बचा 1 इज इक्वल टू VA। वेलोसिटी मुझे नहीं पता क्या है, VA/√2, वही मुझे यही VA भी निकालनी है बच्चों, प्लस ये बच्चों यहाँ पे 2VB हो गया ना, 2VB/√2। तो पहला इक्वेशन बच्चों यहाँ से आ गया बच्चों, आपका इक्वेशन क्या है आपका, VA प्लस 2VB इज इक्वल टू √2। दूसरे इक्वेशन के लिए बच्चों आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर आपने तो ये अलोंग एक्स डायरेक्शन किया सर, अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्या सर वाई डायरेक्शन के अलोंग भी ऐसा होगा क्या? अलोंग वाई डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम लोग? तो बच्चा बोलेगा सर वाई डायरेक्शन के अलोंग आप लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम तो सर इसका 0 था वाई के अलोंग, क्योंकि मेरा सर पार्टिकल एक्स के अलोंग जा रहा था, इधर कोई वेलोसिटी नहीं थी। फाइनल मोमेंटम, अच्छा इनिशियल एक्स का तो 0 था, वो 10 का 0 था बच्चों, 20 का भी 0 था। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं बच्चों, ये आपका VA sin 45 डिग्री है, तो मैं बच्चों इसको VA sin 45 लिखूं क्या? और बच्चों एक आपका नीचे की ओर जा रहा है बच्चों, तो आप लिखेंगे प्लस VB sin 45 डिग्री। लेकिन बच्चों इसको अगर आपने J कैप लिखा है तो इसको आप -J कैप लिखेंगे। तो बच्चों मैं ऐसा करूं क्या,
इसको मैं माइनस जे कैप प्लस जे कैप ना लिख के बच्चों सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या, माइनस। तो यहां से बच्चों आप बोलेंगे, कोई डाउट बच्चों क्या, देखे तो कोई डाउट यहाँ पे आप लोग को? सर ये तो 10 और 20 होगा ना, 10 ये वेरी साइन। गुड। यहाँ पे मैं आपसे यही पूछना चाहता बच्चों, मैंने वेलोसिटी को लिखा है कि मोमेंटम को लिखा है? ये बच्चों वेरी गुड, यही चीजें हैं कि आप अटेंटिव होके लेक्चर को सुन रहे हैं कि नहीं। सर आपने तो सर वेलोसिटी को सिर्फ लिख दिया, सर आपको तो मोमेंटम कंजर्व अलोंग वाई डायरेक्शन, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। तो बच्चों मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल का रिलेशन जरा देख लेते हैं हम लोग। 10 वी ए साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 20 वी बी साइन 45 डिग्री। बच्चों ये इससे कट गया क्या, देखिए तो वी ए वी बी। तो आप बोलेंगे सर वी ए की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ वी बी। अब एक काम करिए सर, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये हो गया बच्चों वी ए की जगह ट्वाइस वी बी प्लस ट्वाइस वी बी, तो यानी कि बच्चों हो गया √2। वीबी की वैल्यू हो गई बच्चों √2/4। तो इसको कोई बच्चा 1/2 √2 लिख सकता है बच्चों। और आपको अगर वीबी पता चल गया बच्चों, तो वी ए क्या है, 1/2 √2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। तो जिन जिन बच्चों के आंसर 1/√2 और 1/2 √2 आ रहे थे बच्चों, वो बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन जेई ने आपके इस साल भी पूछे हैं बच्चों। क्या मेरे बात आप लोग को समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट प्लीज आस्क। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ऑब्लिक कोलिजन की थ्योरी के अलावा मैंने न्यूमेरिकल्स को आपको समझा दिया कि ऑब्लिक कोलिजन में कैसे आपको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए जिन्होंने नोट नहीं किया बच्चों, जिन्होंने से गलती हुई है जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ से आपसे पूछूं अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, कोई बच्चा बताओ तो मुझे ई की वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, सोच के बोलना। वन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। अच्छे से निकालना बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। 1/2 √2। 1/2 √2 सोच लीजिए, हो सकता है गलत हो आप। सोच लीजिए, क्वेश्चन बच्चों सिंपल है बट सर लॉजिकली। वन होगा। वन। कितना? वन। ना, 1 रॉन्ग, 1/2 √2 रॉन्ग। सोचो बच्चों, थोड़ा सोचो, मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया था पहले। Says it half. Half is the right answer. Very good. I'll ask you. Okay, wait. I'll ask you. चलिए बच्चों, कोई बच्चा बताएगा कैसे 1/2 आया, एक हाँ बार? सर, मेरा भी अब हाफ आ रहा है,
तो मैंने जो किया कि सबसे पहले वो 10 केजी का जो मास है ना, वो 1 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और सेकेंड बॉडी जो रेस्ट में था। तो सर मैंने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को सर 1 मीटर पर सेकेंड दिया। अब से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो रहा है जब वो टकरा के दो तरफ चले जा रहा है। तो सर मैंने VA माइनस VB करके मेरा आ रहा है हाफ। तो सर इसलिए हाफ डिवाइडेड बाय 1 करके हाफ। चलिए बच्चों, आप लोगों ने किया, मैं आपको अब एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए बच्चों, आपने सही से किया है। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ शॉर्टेस्ट, जो आपको हेल्प करेगा बच्चों। ये आपका 10 केजी का मास था बच्चों, जो 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। ये 20 केजी का रेस्ट में था। टकराने के बाद बच्चों 20 केजी इधर जाने लगा, और ये 10 केजी जो बच्चों ये इधर जाने लगा। ठीक है ना? अब सुनिएगा बच्चों, ये जब आ रहा था टकराने के बाद, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा है बच्चों? तो आप बोलेंगे सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट का तो मतलब हमने समझा था सर, बट यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज है सर कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा होगा। तो बच्चों आप बोलोगे सर ये जो आई टकराने से जस्ट टकराने के समय इसने सर नॉर्मल लगाया होगा। ऐसे देखना ध्यान से बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान समझिएगा, ये आपको आगे के न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ये टकराने के समय सर इसने नॉर्मल कुछ ऐसा लगाया होगा क्या बच्चों? इसने नॉर्मल कुछ, तभी तो बच्चों देखिए इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, और ये बच्चों नेट इधर चलने लगा बच्चों, मतलब इस पर एक वेलोसिटी इधर लगी रही होगी ना बच्चों। तो ये आपका क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों? लाइन ऑफ इम्पैक्ट निकालना जरूरी है बच्चों यहाँ पे। दिस इज योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी आपको चेक करनी है बच्चों, बस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी चेक करनी है। तो ई क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे सर tan का कंपोनेंट सर ये 45 डिग्री है, तो सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ना सर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो सर ये tan अगर मैं मान लेता हूँ इसको सर, तो tan का कंपोनेंट सर इधर हो गया tan cos 45 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? tan का कंपोनेंट हो गया बच्चों tan cos 45 डिग्री, या 1 है बच्चों, ये वेलोसिटी 1 है ना, वेलोसिटी 1 है ना बच्चों। तो 1 का कंपोनेंट बच्चों 1 cos, मैंने इसको 10 देखा, वेलोसिटी 1 है बच्चों, 1 का 1 cos 45 डिग्री बच्चों ये है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा बच्चों? सेपरेशन बताइए तो कैसे निकालेंगे? साइन 45। सोच लो। अच्छा बच्चों, टकराने के बाद ये वाली ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हुई? VB की वेलोसिटी जरा देखो तो आप बोलेंगे सर VB की वेलोसिटी 1/2√2 है सर। VB की वेलोसिटी 1/2√2 है, और VA की वेलोसिटी 1/√2 है। तो सर आप ऐसा बोले थे कि सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो वेलोसिटी आ रही है वो लेंगे सर। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग टकराने के बाद बच्चों इसकी कोई वेलोसिटी है क्या? इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कोई वेलोसिटी तो होगी ना बच्चों, 90 डिग्री। तो इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग क्या है बच्चों? 1/2√2। तो आप बोलेंगे सर इसकी वेलोसिटी हो गई सर 1/2√2, और सर ये हो गया 1/√2। तो देखिए बच्चों 1/2√2 अपॉन 1/√2, तो आप बोलेंगे सर ये जो आंसर आया आपका सर ना, तो √2 डिवाइडेड बाय 2√2, तो सर 1/2। मैंने अलग तरीके से निकाला बच्चों, वैसे आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मेथड से भी कर सकते थे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक अलग तरीका सिखाया बच्चों, जिससे आप क्वेश्चन को और इजिली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस। तो बच्चों लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग बिफोर और आफ्टर वेलोसिटी को आपको निकालना है बच्चों। तो आप बोलेंगे सर बिफोर क्या होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट को? सर लाइन इम्पैक्ट ये है सर, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है सर, तो वेलोसिटी ये है अगर सर, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होगा सर 1 cos 45 डिग्री। ये सेपरेशन, ये अप्रोच की वेलोसिटी थी सर। और सर फाइनली जब सेपरेट हो रहा है सर, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी का सेपरेशन देखना है सर, बट इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं आएगा सर। सिर्फ जिस वेलोसिटी से सर बी जा रही थी, मतलब 1/2√2,
वही यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने का तरीका बच्चों। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर ये कैसे निकालें। तो ये मेथड आप याद रखिएगा निकालने के लिए, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है क्या? कोई डाउट इसमें बच्चों? चलिए बच्चों, अब अगला अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अच्छा बच्चों, इसमें और कुछ क्वेश्चन करवाऊं क्या, कि इतना काफी है? और एक दो क्वेश्चन करवा दूं क्या? आप बोलेंगे तो करवा दूंगा। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन करवाता। आप लोग कुछ बोलते नहीं हो बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोग को लगता है कि क्या बोले सर, तो बोलेंगे तो नहीं करवाएंगे। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये आपको कुछ बुक्स में मिल जाएंगे ये क्वेश्चन बच्चों। ये बच्चों एक हमने रिंग ले ली है, हॉरिजॉन्टल रिंग ली है, हॉरिजॉन्टली स्मूथ रिंग है बच्चों, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ स्मूथ रिंग है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर एक बीड है बच्चों, ए और बीड। आप समझो पर्ल, मोती जो होती है ना बच्चों, ये मोती है ऐसे। ये बच्चों क्या है, इधर ये जा रही थी, इधर जा रही थी बच्चों, टी इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों कोलाइड हुई। ठीक है बच्चों, टी इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों कोलाइड हुई। अच्छा बच्चों, कोलिजन के लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 दे दिया है मैंने, ठीक है ना। मास भी ले लीजिए बच्चों, इसका मास जो है आप इसका कुछ वैल्यू अलग अलग दे देते हैं हम लोग बच्चों। 34 ग्राम दे दिया हमने, और ये दे दिया बच्चों 38 ग्राम। ए का मास, बी का मास दे दिया बच्चों, ठीक है ना। मैं थोड़ा अलग अलग हट के दिया क्वेश्चन। 38 ग्राम जो है बच्चों बी का मास है, 34 ए का मास है बच्चों, ठीक है ना। स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। अब सुनिएगा बच्चों, टकराने के बाद क्या होगा बच्चों, जब आपस में टकराए तो ये वापस ऐसा आएगा, ये ऐसा जाएगा क्या बच्चों, देखिए तो Yes. आपसे बच्चों पूछा गया कि नेक्स्ट बार जब कोलाइड करेंगे ये लोग, तो बच्चों उस टाइम को आपको फाइंड द टाइम, सुनिएगा ध्यान से, फाइंड द टाइम। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा बच्चों, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन देखा है? व्हेन नेक्स्ट कोलिजन विल टेक्स प्लेस। इस टाइप का क्वेश्चन जेई भी पूछ चुकी है बच्चों, विल टेक प्लेस। आप लोग ट्राई करिए बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपने कोलिजन में ऐसे क्वेश्चन कम ही प्रैक्टिस किए होंगे। चलिए ट्राई करिए तो। चलिए 1 मिनट का टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा बच्चों। अच्छा बच्चों, वेलोसिटी आप मान लीजिए कुछ ले सकते हैं, ये वाला v1 ले लीजिए, ये वाला v2 ले लीजिए। मैं आपको डेटा अगर दे दूं तो ये बच्चों आप ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, और ये ले लीजिए बच्चा ए पहले आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, बी जो आ रहा था बच्चों वो आ रहा था 6 मीटर पर सेकेंड से। आपको v1 v2 भी ले सकते थे, अगर जिन बच्चों ने v1 v2 लेके बनाया है
किस वेलोसिटी से टकराई थी ये, मैंने वैल्यू भी दे दी वेलोसिटी की। चलिए अब बताइए। सर इनिशियली क्या दोनों ब्लॉक एक साथ हैं? नहीं बच्चों, एक ब्लॉक देखिए ए जो है ना बच्चों, इस तरफ मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड। मैं v1 v2 भी हटा देता हूँ बच्चों। नहीं ए सर, मूव कर रहा, ई इक्वल 0 पे दोनों के बीच का कोई गैप था? नहीं बच्चों, इजे टकराया था, मतलब ये ऐसा था, इट इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है बच्चों। ओके इसके सर। जस्ट पहले मैंने सिचुएशन बनाई है कि ए आ रहा था इधर, बी आ रहा था, टी इक्वल टू 0 पे कोलाइड करते हैं बच्चों, ये सिचुएशन है टी इक्वल टू 0, ठीक है ना। रेडियस ले लो बच्चों इसका कुछ भी, आर मैं 5 मीटर ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों? जो भी डेटा आपको नहीं दिया रहेगा आप डेटा अज्यूम कर सकते हो। मुझे बस कंसेप्ट सिखाना है आपको बच्चों। मैंने सेकंड कोलिजन पूछा है, जेई आपसे थर्ड कोलिजन पूछे, फिफ्थ कोलिजन पूछे, सेवंथ कोलिजन पूछे, सबका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए बच्चों सुनिए ध्यान से, सारे बच्चे पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे लॉजिक। अच्छा कितने बच्चों ने निकाला क्या, कितने बच्चों ने निकाला क्या? नहीं सर। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए बच्चों, मेरा कॉन्सेंट्रेट होके। मान लीजिए मैंने बोला बच्चों, अगर आप पहली बार में समझ गए तो अच्छी बात है बच्चों, अगर कॉन्सेंट्रेट करके समझोगे तो, नहीं तो आपको मुझे दूसरी तीसरी बार भी समझाना पड़ेगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो मैं लिखते जाता हूँ बच्चों, सोल्यूशन लेट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी नेक्स्ट कोलिजन इज टेकिंग प्लेस, नेक्स्ट कोलिजन इज टेकिंग प्लेस। तो इसका मतलब है बच्चों, अगर ये मान लीजिए v1 वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है और ये v2 वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी बच्चों। देखिए मान लीजिए ये कहीं यहाँ पहुंचा होगा, कहीं यहाँ पहुंचा होगा बच्चों, तो कोलिजन के समय बी को यहाँ पहुंचना पड़ेगा ना बच्चों, तभी तो कोलिजन होगा ना। मेरी बात समझ में आई आपको क्या? Yes. अगर ए यहाँ तक पहुंचा होगा, कोई बच्चा पूछेगा सर आप एक बात बताइए सर, आपने ए की वेलोसिटी को कम कैसे आंका सर, ये हो सकता है यहाँ तक पहुंच जाए बच्चों। कम इसलिए आंका बच्चों, कोलिजन के बाद क्या हो रहा है देखिए, इसकी वेलोसिटी अगर मान लीजिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता बच्चों, तो इसको मिल जाती 10, इसको मिल जाता 6। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों क्या आपको? अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती, लेकिन यहाँ तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है नहीं बच्चों। ये आपका इनइलास्टिक कोलिजन है। इनइलास्टिक मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है, पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन है बच्चों। तो कुछ वेलोसिटी इसकी घटी होगी बच्चों, कुछ वेलोसिटी इसकी घटी होगी, लेकिन अल्टीमेटली ये वेलोसिटी बच्चों मैंने मान ली ज्यादा है। आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा कम क्या है। तो बच्चों मुझे, इसने जो ट्रेवल किया डिस्टेंस v1t किया होगा बच्चों, और इसने क्या किया होगा v2t। इतनी बात से सहमत हो आप लोग क्या बच्चों? Yes. t टाइम के बाद जब कोलिजन हुआ बच्चों, तो b की वेलोसिटी सुनिएगा ध्यान से, b की वेलोसिटी मैंने इस तरफ मानी v2, a की वेलोसिटी मैंने इस तरफ मानी v1। तो a ने ट्रेवल किया v1t, b ने ट्रेवल किया v2t। तो क्या बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूँ v1t प्लस v2t इज इक्वल टू 2 पाई
आर। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि जब टकराएगा बच्चों आपस में फिर से, तो ये सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। ठीक है बच्चों? क्या कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे सर इसका कुछ साइज नहीं होगा क्या? हमने पॉइंट मास कंसीडर किया बच्चों, बीट्स पॉइंट मास है, ठीक है ना? तो 2 पाई आर। इतनी बच्चों क्लियर है बात? यहां से कोई यस सर। बच्चा टी निकाल लेगा बच्चों, टी को बोलेगा 2 पाई आर/V1। अच्छा ये सब एक क्वेश्चन बार बच्चों क्वेश्चन रिपीट स्पेशल हुआ। क्वेश्चन है, ये सब स्पेशल क्वेश्चन है जिसके मेथड्स अगर आपको समझ में आ जाएंगे ना बच्चों, इस मेथड से करने से आप शॉर्टेस्ट वे में निकाल पाओगे। अदरवाइज कुछ बच्चे क्या करेंगे बच्चों, दिमाग लगा के वो निकालेंगे पहले कि अच्छा सर मैं मोमेंटम कंजर्व करूंगा सर 30, कुछ बच्चे कर रहे थे क्या 34 इंटू सर इसकी वेलोसिटी 10 है सर प्लस यस। सर यार। बच्चों इतना नहीं, आप सुनिएगा स्पेशल मेथड सिखा रहा हूँ, आपको कभी टफ नहीं लगेगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप ट्रिकी वे में सॉल्व करोगे बच्चों, एकदम आपको आंसर्स पता रहेंगे। मैं फिफ्थ कोलिजन पूछता बच्चों कितना आप मोमेंटम कंजर्व करोगे? मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? पहला लाइन क्लियर है? इतनी बात किसी को नहीं समझ में आई तो प्लीज आस्क। टी टाइम बाद ए ने ट्रेवल किया v1t, बी ने ट्रेवल किया v2t, तो दोनों मिलके जब कोलाइड हो रहे हैं टी टाइम बाद बच्चों, तो दोनों ने ट्रेवल किया v1 प्लस v2t, और टी की वैल्यू हमने निकाल ली बच्चों। ठीक है? अब मैं बोलता हूं बच्चों, जब कोलाइड किया होगा ये बच्चों, कोलिजन के बाद इस तरफ ये मूव कर रहा होगा v डैश से, इस तरफ ये कर रहा होगा, अच्छा v1 डैश बोल दूं इसको मैं v2 डैश बोल दूं बच्चों, ठीक है ना? अब आप बोलेंगे सर उसके बाद का क्या मतलब है? हमें तो वही टाइम निकालना है सर जो कि कोलिजन का टाइम है। आप उसके बाद की जस्ट बाद की बात क्यों कर रहे हैं सर? अब सुनिएगा, जस्ट बात की बात क्यों कर रहा हूँ बच्चों, एक चीज यहाँ पे आपको और दी हुई है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू हाफ। इसको यूज कैसे करेंगे बच्चों अगर हमने वो नहीं बोला तो? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही होता है ना बच्चों? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आप बोलेंगे सर चलिए इतनी बात आपने बोली हमें समझ में आई सर, बट अब क्या करेंगे सर? अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा मुझे बताइए बच्चों, आप लोग अप्रोच की वेलोसिटी क्या थी? अप्रोच की वेलोसिटी क्या थी बच्चों? जरा देखो तो, ये बच्चों 5 10 से जा रहा था, ये 6 से जा रहा था, तो आप बोलोगे सर अप्रोच की वेलोसिटी थी 10 माइनस ऑफ -6, 10 प्लस 6 लिखूं क्या बच्चों में? ये नीचे लिखना चाहिए ना मुझे। अप्रोच की वेलोसिटी थी बच्चों 16, 10 माइनस ऑफ -6, एक को पॉजिटिव तो एक को नेगेटिव हमने लिया ना, हमने 10 को पॉजिटिव लिया बच्चों, तो ये नेगेटिव होगा ना, तो 10 माइनस ऑफ -6, तो ये अप्रोच कर। सेपरेशन की वेलोसिटी क्या है बच्चों? तो आप बोलेंगे सर जब इनिशियली सेपरेट हुआ था ना सर, तो ये था v1 और v2, तो सर v1 और v2 था सर अप्रोच सेपरेशन वेलोसिटी। सर लेकिन v1 अगर मेरा अपोजिट था सर v2 के, तो मैं डायरेक्टली v1 माइनस ऑफ माइनस v2 लिखूं, या सर v1 प्लस v2 लिखूं? बात तो वही है सर। ये इज इक्वल टू हाफ हो गया क्या बच्चों? यहाँ से किसी बच्चे ने बोला सर v1 प्लस v2 की वैल्यू हम निकालेंगे 16/2 विच इज 8। अब जिन बच्चों ने v1 और v2 निकाला होगा बच्चों, आप सम करके देखिए उसका सम 8 ही आ रहा होगा बच्चों, जरा देखिए तो आ रहा है क्या आप लोग का सम 8? जिन बच्चों ने v1 और v2 निकाला, कैसे निकाला बच्चों आपने? आपने किया होगा बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन से एक इक्वेशन लिखी होगी, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यहाँ से एक इक्वेशन लिखा होगा बच्चों, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, इसकी वैल्यू हाफ, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करके वैल्यू आई होगी v1 v2 की। तो बच्चों आपकी जो वैल्यू अल्टीमेटली आई होगी ना बच्चों, वो यही आएगी, दोनों का सम 8 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? यहाँ तक कोई डाउट? अब लो सर नो यहाँ सर। तक तो ठीक है सर, बट हम आगे क्या करेंगे बच्चों? बस हो गया आपका आंसर, देखो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए बच्चों। टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर की वैल्यू 5 दी है क्या बच्चों? देखिए तो, अपॉन v1 प्लस v2 को डायरेक्टली यहाँ पे 8 रखें क्या बच्चों? v1 प्लस v2 को 8 रखें क्या? ये इससे कट गया बच्चों, क्या 5 पाई/4, 5 पाई/4 सेकेंड लगेगा बच्चों दोनों को टकराने में। तो आप बोलेंगे सर ये तो मुझे एकदम समझ में नहीं आया सर आपने किया क्या? बच्चों मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन को नहीं यूज किया यहाँ पे, मैंने बच्चों आपका एक अलग अप्रोच दिखाया कि टी टाइम बाद दोनों जब टकरा रहे हैं बच्चों, तो दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा 2 पाई आर। वहां से मैंने टी की वैल्यू निकाल ली बच्चों। उसके बाद हमने बोला कि अगर टाइम निकल गया है तो मुझे v1 प्लस v2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी बच्चों।
ये v1 प्लस v2 की वैल्यू कैसे आएगी मेरी? इस v1 प्लस v2 की वैल्यू को लाने के लिए हमने फिर से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले का यूज किया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच की वेलोसिटी मुझे पता थी बच्चों की 10 + 6 है, सेपरेशन की वेलोसिटी v1 और v2 है, तो वहां से बच्चों निकाल लिया। बच्चा बोलेगा सर आपने तो v1 डैश v2 डैश भी बोला था सर, उसका यूज क्या करेंगे? बच्चों अगर जेई आपसे पूछे क्वेश्चन तो बोलेगी कि सेकंड कोलिजन, मतलब पहला तो t = 0 पे हुआ, सेकंड बच्चों आपका होगा 5 5 4 पे, थर्ड कोलिजन कहाँ होगा? कोई बच्चा मुझे बताएगा थर्ड कोलिजन के लिए क्या करोगे आप? तो बहुत आसान है बच्चों, थर्ड कोलिजन भी फिर से लिखोगे e अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन क्या होगी बच्चों? मैं v1 डैश प्लस v2 डैश लिखूं, यही तो सेपरेशन है। अप्रोच क्या होगी बच्चों? अप्रोच की वेलोसिटी आपको पहले से पता है बच्चों की v1 प्लस v2 होगी सर। अप्रोच की वेलोसिटी सर ये तो v1 से आ रहा था सर, और v2 से आ रहा था, ये v1 से आ रहा था सर, ये v2 से आ रहा था। अब बोलोगे सर ये v1 v2 क्यों था सर? ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना बच्चों, ये वेलोसिटी तो मेरी कांस्टेंट रहेगी ना, तो जस्ट टकराने से पहले वेलोसिटी तो v1 v2 थी ना, टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई बच्चों। तो ये मैं 8 लिख दूं क्या बच्चों? ये मैं 8 लिख दूं क्या? तो v1 डैश प्लस v2 डैश की वैल्यू हो गई बच्चों, सॉरी v1 डैश प्लस v2 डैश की वैल्यू हो गई बच्चों 4, क्योंकि e की वैल्यू 1/2 है। अब बोलेंगे सर अब क्या करेंगे v1 डैश प्लस v2 डैश निकाल के? अब बच्चों मुझे क्या करना है, फिर से टाइम अगर आप निकालोगे बच्चों, तो इस बार टाइम क्या होगा बच्चों? 2πr अपॉन v1 डैश प्लस v2 डैश, यही लिखूं क्या बच्चों? तो आप बोलेंगे सर ये तो मेरा हो गया 2π × 5 डिवाइडेड बाय 4। सर मुझे तो ये लग रहा है सर कि इसमें और इसमें कुछ रिलेशन है। तो बच्चों मैं चाहूंगा आप फोर्थ कोलिजन का टाइम निकालिए बच्चों, फोर्थ कोलिजन का टाइम निकालिए। तो बच्चों आप लोग एक बार निकाल के देखिए, तब अच्छा लगेगा आपको। तो आप बोलेंगे सर आसान है, अब तो आपने आसान कर दिया, 1/2 डायरेक्ट लिखिए सर, और सर ये आपका नीचे आ जाएगा 4 सर, और v1 डबल डैश सर, v2 डबल डैश सर। तो सर v1 डबल डैश प्लस v2 डबल डैश सर, v1 डबल डैश और v2 डबल डैश की वैल्यू सर 2 आ गई सर। अब क्या था सर, t की वैल्यू डायरेक्टली आप रख दो ना, 2πr/2 सर, तो सर 5π। सर मुझे एक चीज समझ में आई सर, टाइम हमेशा अपने आप को दोगुना करता जाएगा सर। इसका टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट कोलिजन, इसके टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट कोलिजन। तो नेक्स्ट कोलिजन बच्चों क्या होगा, आप लोग बताएंगे क्या? 10π। क्या बच्चों आपका एक सीरीज बन जाएगा जीपी का क्या? मैक्स। तो बच्चों मुझे ये सिखाना था आपको कि ये जो सीरीज है बच्चों, अगर आपको पता है तो आप nth कोलिजन की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों को? कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर क्या क्या बोल दिया, पूरी कहानी समझ में नहीं आई। कितनों को बच्चों समझ में आई? रेज योर हैंड इफ यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट, रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वंस अगेन। अगर आपको समझ में आ गया है मैंने क्या किया बच्चों, मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन को इस बार चूज नहीं किया है, मैंने एक अलग मेथड बताया है। और आपको अगर समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड। बच्चों इतने बच्चों में मात्र 7 रेज हैंड है बच्चों, क्यों? आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चों प्लीज आस्क। 7 बच्चों को बस समझ में आया बच्चों। मैं चाहता हूं बच्चों पूरी क्लास को समझ में आए बच्चों, मेरा कोई मकसद नहीं है कि बच्चों सिर्फ 4-5 बच्चे को समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। बच्चों सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों। आपको मैंने बोला कि आप कोलिजन का अप्रोच यूज कर सकते थे बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते थे, बट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इतना पावरफुल टर्म है ना बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको बहुत सारी चीजें बता देगा बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको बहुत सारी चीजें बता देगा बच्चों। अच्छा चलिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, अब आप लोअर हैंड करिए बच्चों, सारे बच्चे लोअर योर हैंड। जिन बच्चों को समझ में ऑनेस्टली नहीं आया प्लीज रेज देयर हैंड। जिन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आया या चाहते हैं कि सर एक बार रिपीट करें, तो मैं रिपीट कर दूंगा बच्चों, रेज योर हैंड इफ यू नॉट गॉट। जिन बच्चों को समझ में आ गया था वो रेज लोअर कर ले हैंड बच्चों। दिव्य ज्योति और मोहक आई थिंक लोअर योर हैंड इफ यू गॉट। सोहन एंड परमब्रतो, सोहन एंड परमब्रतो, आप लोग को समझ में नहीं आया क्या? तो सर आप जब ई का वैल्यू निकाले है ना, v2 माइनस v1 वो वाला जगह वापस से दिखाएंगे, वो वाला जगह से समझ में नहीं आया। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन परमब्रतो, सुनिएगा। अब बच्चों मैंने क्या बोला परमब्रतो सुनिएगा, एक बार मैं स्टार्टिंग से अगर पूछूं किसी बच्चों को समझ में आया क्या, मुझे समझाएंगे क्या? अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे बच्चों, कोई बच्चा मुझे समझाओ तो क्या किया था मैंने, पूरा अप्रोच बताओ मुझे बच्चों।
मैंने बोला कि ये जो कोलिजन था आपका t इज इक्वल टू 0 पे हुआ, ये बच्चों 10 से चल रहा था, ये 6 से चल रहा था, e 1/2 दी हुई थी बच्चों, और रेडियस 5 दिया हुआ था बच्चों। कोई बच्चा मुझे समझाएगा सर आपने ये किया? मैं देखना चाहता हूँ कितनों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है। Sir, can I? प्लीज प्लीज, यस। Yes, sir. So, हम पहले ये एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों मीन सेकंड कॉलिशन आफ्टर टी टाइम के बाद होगा। ठीक है। तो सर सर ये परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन नहीं है, और ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन भी नहीं है, तो इसलिए ए का वेलोसिटी बी से कम होगा। तो ए कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और वो डिस्टेंस होगा v1t, और बी करेगा v2t। अगर वेरी सर गुड। हम इसे ऐड करें तो ये सरकमफेरेंस हो रहा है 2πr। वेरी गुड, वहां से सर टाइम हम, निकाल लेते हैं। हाँ सर, हम सर टाइम निकाल सकते हैं। सर फिर अच्छा, वो एक बात आप मुझे बताइए, बहुत अच्छा। अब इसमें मेरा क्या चीज मैं निकालूं तो मेरा आंसर आ जाएगा? परमब्रतो बताइए आप, इसमें से आप क्या निकाल लेंगे परमब्रतो तो आपका आंसर आ जाएगा? सर V1 प्लस V2। अच्छा, अब आप बताइए, जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि अब v1 प्लस v2 निकालने का आपके पास तरीका क्या है? हाँ सर, वो हमें जो ई का वैल्यू दिया है उससे ई होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच वेलोसिटी कितनी थी? अप्रोच वेलोसिटी हमें वो 10 -6 दैट इज वेरी गुड, 16। 10 + 6 में बोलो, वेरी गुड। और यहाँ हाँ से सर, 10 -6 क्यों कर रहे हैं? अच्छा देखो, कोलिजन क्या एक ही डायरेक्शन में चल के हो जाएगा क्या? अगर मान लो मैंने दिखाया क्या डायरेक्शन, एक ऐसा जा रहा था एक ऐसा जा रहा था, ऐसा यही दिखाया था ना बच्चों, तब ना कोलाइड होगा। हाँ। तो अगर इसको आप पॉजिटिव मानोगे, मान लीजिए आपने बोला एंटी क्लॉकवाइज को सर पॉजिटिव मानिए, इसको पॉजिटिव माना तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा ना। हम्म। तो अगर इसको आपने पॉजिटिव माना तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना। और आपको क्या निकालना है बच्चों की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या एक्चुअली ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो बच्चों एक अगर नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्या? देखिए तो, इसीलिए बच्चों 16 ना। और इसको मैंने क्या बोला बच्चों? इसको मैंने बोला v1 प्लस v2। तो क्या यहाँ से मेरी v1 प्लस v2 की वैल्यू आ गई बच्चों 8? अब आप बोलेंगे सर ये तो 2πr/8 है सर, 5π/4। ठीक है बच्चों, क्या अब आपको अगला निकालने की जरूरत नहीं बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में वो ट्रिकी स्टेप देंगे, तो आपको बच्चों हर कोलिजन के बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आधा होता जाए, आंसर कुछ चेंज हो जाएगा बच्चों। मतलब एक कोफिशिएंट के बाद e1/2 था, अब e1/4 हो जाए, फिर 1/8 हो जाए। तब आप भी उस टाइप के क्वेश्चन को भी कर सकेंगे कि आप नहीं कर सकेंगे? बताइए तो बच्चों, कितना भी कॉम्प्लिकेट कर दे इस क्वेश्चन को, हाँ कैन यू डू? हाँ, अब समझा। मेरा वो V1 प्लस V2 पे डाउट हो रहा था। मतलब ये जो दो मासेस है, जब वो लोग टकरा रहा है एक दूसरे से, तब वो लोग मतलब V1T और V2T डिस्टेंस कवर किए हैं। और जब V1T और V2T डिस्टेंस कवर किए हैं, तब वो लोग V1 और V2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जो वेलोसिटी सेपरेशन के बाद हुआ। पर जब अप्रोच कर रहे थे तो 10 मीटर और 6 मीटर ऑपोजिट डायरेक्शन से मतलब अप्रोच कर रहे थे। इसलिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को V1 प्लस V2 एज्यूम किए, और अप्रोच को 10 ऑफ माइनस और -6 किए। हाँ, आप समझे? ठीक है बच्चों, क्लियर है? हाँ, ठीक है। चलिए बच्चों, अच्छा यहाँ पे कोलिजन में जब आपको अच्छे कोलिजन आएंगे ओब्लिक के ना बच्चों, तो मैं कुछ आपको हिंट देता हूँ बच्चों, नोट करके आप लिख लीजिए ये पॉइंट, ये आपको काम आएगा बच्चों जो मैं नोट में दे रहा हूँ। ये बात मैं कभी आपको न्यूमेरिकल जब जेई मेंस या एडवांस का क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, तो ये बात मैं पूछूंगा, अभी बस नोट करके दे रहा हूँ मैं आपका। देखना चाहता हूँ आपकी सिंसेरिटी कितनी है बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूँ जरा पढ़िए तो कोई बच्चे। बच्चों मैंने क्या लिखा, पढ़िए जल्दी से।
और वेलोसिटी along the common surface or velocity perpendicular to the line of impact will remain unchanged before and after collision. सुनिएगा बच्चों, वेलोसिटी अलोंग कॉमन सरफेस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। वेलोसिटी कॉमन सरफेस की, देखो बच्चों यहाँ पे 2 पॉइंट है, दोनों को समझना है पहले। वेलोसिटी अलोंग कॉमन सरफेस, दो कोलिजन का कॉमन सरफेस होगा बच्चों, ठीक है ना। और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी विल रिमेन अनचेंज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, देखिए क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लीजिए बच्चों, मैंने बोला कि एक पार्टिकल मेरा जो है यहां से आ रहा था, यू से मास एम का टकराया बच्चों, ठीक है ना। टकराया थीटा से, और बच्चों टकराने के बाद ये जरूरी नहीं कि बच्चों ये थीटा से लौटेगा, ये मैंने बोला अल्फा से लौट गया। थीटा से तब लौटता बच्चों जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता बच्चों। ये भी से लौटा बच्चों, भी से लौटा, ठीक है ना बच्चों। तो मुझे आपको पूछना है बच्चों, यहां पर आपको अगर मैं पूछूं ई निकालना है तो कैसे निकालोगे ई बच्चों। तो आप बोलेंगे सर आपने जो पॉइंट निकाली है वेलोसिटी अलोंग कॉमन सरफेस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट विल रिमेन अनचेंज। तो सर पहले हम लोग एक काम करते हैं ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ करते हैं सर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ करते हैं, फिर मैं आपके आंसर क्वेश्चन का दूंगा सर। चलिए बच्चों लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ करते हैं। तो मैंने इसको बोला कोलिजन हो जाए बच्चों, कोलिजन होने दीजिए, कोलिजन हो गया, ये आके टकरा गया बच्चों, ये आया 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 टकरा गया। तो बच्चों लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा होगा, आपने बोला सर जो नॉर्मल होता है वही तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है सर। तो यही तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना बच्चों, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है बच्चों, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है बच्चों। अब इनिशियली जो बॉल आ रहा था बच्चों वो यू से थीटा एंगल पर, और जो टकरा के लौट रहा था बच्चों वो भी से अल्फा। तो बच्चों अब मैं बोलूंगा कि एक काम करिए, आप इस यू को कंपोनेंट में ब्रेक करिए बच्चों। तो आप बोलेंगे सर ये एंगल अगर थीटा है सर, तो मेरा ये वाला एंगल थीटा होगा सर, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये कंपोनेंट सर यू का यू साइन थीटा हो जाएगा सर हॉरिजॉन्टल वाला, और यू कॉस थीटा हो जाएगा सर वर्टिकली डाउनवर्ड वाला। ठीक है बच्चों। अब टकराने के बाद क्या हुआ बच्चों, जब भी से लौटा तो फिर से बच्चों आप बोलेंगे सर ये वाला अगर एंगल आपने देखा सर, इसको आप आगे बढ़ा देते सर, तो ये एंगल सर आपका फाई, तो ये एंगल फाई सर। तो भी का कंपोनेंट सर इधर भी कॉस फाई हो गया सर, और भी का कंपोनेंट इधर भी साइन फाई हो गया सर। ठीक है क्या। अब बच्चों मुझे निकालना था ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो बच्चों मुझे क्या इस पॉइंट से कुछ हेल्प मिल सकती है क्या, मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा सोचने के लिए, पॉइंट से हेल्प मिल सकती है क्या, देखिए तो सोचिए। तो बोलेंगे बच्चे हाँ सर मिल सकता है हमें यहाँ से कुछ कंसेप्ट। सर आपने वेलोसिटी अलोंग कॉमन सरफेस लिखा है सर, वो अनचेंज रहेगा। कॉमन सरफेस कौन सा है बच्चों दोनों का, देखिए तो कॉमन सरफेस क्या है बच्चों। तो मैं बोलूं कि कॉमन सरफेस ये वाला सरफेस है क्या बच्चों, टकराने से पहले टकराने के बाद यही वाला सरफेस की बात हो रही है बच्चों। तो आप बोलेंगे सर इससे आप ये चीज लिख सकते हैं जरूर कि यू साइन थीटा जो है ना सर, यू साइन थीटा जो है ना भी साइन अल्फा के बराबर होगा सर। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट मैंने कहां से लिखा कि कॉमन सरफेस या वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा दूसरा बच्चों क्या बोलेगा सर, ये तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट था सर,
वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली वेलोसिटी हो गई सर, ये वेलोसिटी तो सेम रहेगी, तो इससे हमने ये लिखा। ठीक है बच्चों, क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर की वेलोसिटी सेम रहेगी, ये वाली वेलोसिटी सेम कर दी बच्चों हमने। अब बच्चों ई निकालना है। ई कैसे निकालोगे बच्चों? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फिर मैं बोलूं क्या? ई इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बट यहाँ पे बच्चों मैं आपको कुछ और ऐड ऑन कर देता हूँ आपकी नॉलेज में। क्या मैं, कोई बच्चा बताएगा क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? सर 1 होगा। अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बच्चों, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे बताइए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग क्या है? सोच के बोलिएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग क्या है? अच्छा, यहाँ पे ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को यू लिख देते हैं, क्या लिखना सही है बच्चों? क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को यू लिखना सही है क्या? देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्या यू सही है लिखना? बोलिए मुझे। ये गलत है लिखना बच्चों। गलत क्यों है? क्योंकि ये आपका अलोंग नहीं है लाइन ऑफ इम्पैक्ट की। तो कोई बच्चा बोलेगा सर क्या मैं यू कॉस थीटा लिख हाँ तो सकता यू हूँ क्या? cos थीटा लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, आपको लिखना चाहिए यू कॉस थीटा, अलोंग लिखना है बच्चों। अब आप मुझे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बता सकते हैं सारे बच्चे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सारे बच्चे बता सकते हैं बच्चों? क्या मैं भी लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को बच्चों? क्या? नहीं सर, v cos 5। वेरी गुड बच्चों, आपको बोलना था कि सर आपने तो फॉर्मूला बताया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सर ये वाला नहीं लिख सकते हम भी सर, ये लॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है सर, तो इसके अलोंग आप लिखिएगा। अच्छा बच्चों, ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ ना, अक्सर मैंने बच्चों को क्वेश्चन दिया है और गलती करते हुए देखा है, इसलिए मैंने ये नोट लिखाया बच्चों। इवन जेई एडवांस में बच्चे गलती करके आए थे मेरे इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानने की वजह से 2017 में बच्चों, ठीक है ना, मुझे वो अभी तक याद है इंसिडेंट। अच्छा बच्चा बोला सर इम्पैक्ट और लाइन ऑफ, यहाँ पे सर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा था, तो सर वहां पे उस बच्चे ने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को वही ले लिया था बच्चों जो कि आपका ये दिया हुआ था यू और ये भी। क्या उस बच्चे ने सही किया था बच्चों? क्या? तो उस बच्चे ने इस फॉर्मूले के हिसाब से गलती कर दी थी बच्चों, क्योंकि हमें जब ऑब्लिक कोलिजन में बच्चों लेना है ई, या किसी भी कोलिजन में ई लेना है बच्चों, तो मैंने आपको इसके पहले लास्ट क्वेश्चन बताया, याद करिए बच्चों आप। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग मैंने लिया था ना बच्चों, ये 10 लिया था क्या मैंने? 10 cos 45 लिया था ना बच्चों, याद करो, या 1 cos 45 लिया था ना बच्चों। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग सेपरेशन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग अप्रोच, ठीक है बच्चों, ये याद रखना है आपको। इसके बाद आपको कोलिजन के सारे क्वेश्चन अच्छे लगने लगेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो बस अब आपका क्या है बच्चों, आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। यस आगे बढ़े। यस अच्छा बच्चों, यहाँ से एक और रिलेशन आ जाएगा आप लोग का, देखिए यहाँ से एक और रिलेशन आ जाएगा बच्चों। जिन बच्चों ने थोड़ा गौर किया होगा उनको समझ में आ गया होगा बच्चों, और वो आपका बहुत अच्छा, यहाँ से मैं लाइट तक पहुंच सकता हूँ बच्चों, कैसे देखिए। अच्छा बच्चों, मैं भी कॉस फाई को क्या लिखूंगा? ई यू कॉस थीटा लिखूंगा क्या? देखिए तो। और कोई बच्चा बोलेगा सर एक इक्वेशन तो मेरा यहाँ से भी आया था सर, यू साइन थीटा। सर आप डिवाइड कर दीजिए, सर आप डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करूंगा बच्चों? मैं सुनिएगा ध्यान से, मैं डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों, भी कॉस फाई अपॉन भी साइन फाई इज इक्वल टू ई यू कॉस थीटा अपॉन यू साइन थीटा। मेरी बात समझ में आई बच्चों? मैंने किसको किससे डिवाइड किया? ये इक्वेशन नंबर 1 यस है, ये इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। मैंने 2 को 1 से डिवाइड किया है बच्चों, मैंने 2 को 1 से डिवाइड किया है। तो अब इससे क्या फायदा हुआ सर? आपने क्या किया इसका? सर यू से तो यू कट गया, भी से तो भी कट गया, सर ये हो गया सर मेरा कॉट फाई इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ कॉट थीटा। इसको बच्चों में ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? टेन फाई 1/cot फाई को टेन फाई लिख सकते हैं बच्चों ना। 1/cot फाई, कॉट फाई इज इक्वल टू
tan थीटा बाय ई बच्चों। सर आपने क्या किया, इसको बच्चों मैंने लिखा 1/tan phi, इसको बच्चों मैंने लिखा E/tan थीटा। इस tan थीटा को इधर भेज दिया बच्चों, ई को इधर भेज दिया, tan phi को इधर भेज दिया बच्चों। तो अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हुआ तो थीटा इज इक्वल टू, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हुआ थीटा इज इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन JSC वर्मा में आपको वो पूछा गया है बच्चों कि अगर बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 हुई थीटा, बच्चों फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी। आप बोलेंगे सर ये तो आपका, अगर ये 0 हो गया सर, तब तो सर tan phi आपका इन्फिनिटी हो गया ना सर, tan phi इन्फिनिटी हो गया ना। मतलब इसका मतलब कोई बच्चा बताएगा बच्चों क्या है, इसका मतलब क्या है। फाई 90 डिग्री है, मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो आप बच्चों ये इंक्लूड कर सकते हैं कि सर ये वापस जाएगा ही नहीं, चिपक जाएगा। ठीक है बच्चों, आएगा तो जरूर सर, जा नहीं पाएगा सर, जाएगा तो उसके अलोंग जाएगा सर। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। यस सर। तो ई तो बच्चों आपका, मैंने बोला था ना, ये परफेक्ट इलास्टिक के लिए आपका बच्चों ये ई की वैल्यू 0 होती है। तो जब बॉडी चिपक जाती है एक दूसरे से और कुछ अदर वैल्यू हुई तो बच्चों आप सोच सकते हैं ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग के लिए जेई का क्वेश्चन प्लस एससी वर्मा का मिक्स करके दिया था। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है क्या। बच्चों मुझे लग रहा है कुछ कुछ बच्चों को लग रहा है कि ये बहुत टफ चीजें डिस्कस हो रही है। क्या बच्चों ये टफ है क्या। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों, मैंने क्या बोला अभी तक। मैंने दो चीजें बोली बच्चों, कि अगर आपका कोई ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, कोलिजन आपका हुआ बच्चों, ध्यान से यही सब बात कोलिजन में सीखने लायक बात है बच्चों। तो आपको ये यू है ये भी है, गलती से भी ई को जो बच्चा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर दिया, गलती कर दी बच्चों। उसने क्या बोला मैंने, कि जब ऐसा कोलिजन हो बच्चों तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो सर ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट भी थीटा पता और फाई पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चों। तो आप लिखेंगे यू कॉस थीटा, ये अप्रोच की वेलोसिटी है बच्चों, सेपरेशन की वेलोसिटी है भी कॉस फाई। तो ये बच्चों करना था ई के लिए। और मैंने क्या बोला था बच्चों, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द कॉमन टेंज और यू से परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब ये वाले लाइन के अलोंग वेलोसिटी सेम रहेगी बच्चों। तो ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बराबर होगी क्या बच्चों। और बच्चों मैंने बोला ना, यहाँ से आप लाइट तक पहुंच सकते हो बच्चों। लाइट का कोलिजन सरफेस के साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है बच्चों, ई की वैल्यू 1। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से वो टकराती है बच्चों, क्या उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो लौटेगी बच्चों। दिस इज लाइट, कोफिशिएंट ऑफ आपसे ई की वैल्यू 1 है। ठीक है बच्चों, क्या मुझे नहीं लगता आपको समझ में आया बच्चों, आया क्या। जी सर। हाँ सर, तो आपका चलिए जो स्क्रीन पे स्क्रॉल अप कर सकते हैं। मैं थोड़ा पहले से लिखना चाहता हूँ, मतलब ये अच्छा बच्चों, इम्पल्स। सारे बच्चे यहाँ नोट से एक बार लिखना स्टार्ट करिए। तो मैंने सिखाया आपको जो, वो नोट के फॉर्म में लिखाया है, लिखिए। चलिए एक जेई एडवांस का क्वेश्चन करा दूं क्या। जी सर। चलिए सुनिएगा ध्यान से बच्चों। अब जेई एडवांस ने आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया था एक बार, और वो क्वेश्चन जिन बच्चों को कोलिजन का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है वो आसानी से कर पाएंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, लिख लिया ये बच्चों आपने। नहीं सर, थोड़ा दूर। अच्छा जल्दी करो तुम। चलिए बच्चों लिख लिया, जल्दी लिखिए। हो गया तुम्हारा।
हाँ सर। चलिए बच्चों सुनिएगा ध्यान से। ये बच्चों एक बॉडी है, इसको मैंने यू से एट एंगल थीटा पे थ्रो किया है। यू एट थीटा टकराया बच्चों। टकराने के बाद वापस बच्चों ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया है बच्चों, ठीक है ना। टकराने के बाद ये लौटेगा वापस बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आपको पहले तो बच्चों बताना है कि इसकी रेंज क्या होगी बच्चों, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी बच्चों। और फाइनली बच्चों बताना है बच्चों कि टोटल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल रेंज क्या कवर करेगा। अच्छा पहले मुझे आप बता दो बच्चों कि टकराने के बाद जो दूसरा पार्टिकल टकराएगा उसकी रेंज क्या होगी बच्चों, ठीक है ना। फिर मैं धीरे धीरे क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों, ठीक है ना। अब इसका रेंज पूछ लिया तो और मैं क्या पूछ सकता हूँ बच्चों, आप लोग बताओ। मैं इसकी मैक्सिमम हाइट भी पूछ सकता हूँ ना। टकराने के बाद इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, थर्ड वाले की क्या होगी, फोर्थ वाले की क्या होगी। और क्या पूछ सकता हूँ मैं बच्चों, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पता है मुझे, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बच्चों। और कलेक्टिवली क्या पूछूंगा एट द एंड बच्चों, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बच्चों फाइनली, टोटल रेंज क्या होगी फाइनली बच्चों, सब कुछ मैं पूछ सकता हूँ बच्चों। तो चलिए पहले मुझे बता दीजिए बच्चों, ये वाली हाइट क्या होगी टकराने के बाद, ये वाली रेंज क्या होगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी बच्चों। चलिए बताइए तो पहले ये, उसके बाद तो मैं सीरीज ही बना दूंगा बच्चों। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस ने पूछा है, मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं दिखा दूंगा, आपसे तुरंत बन जाएंगे क्वेश्चन बच्चों। ई चलिए दो स्क्वायर मिनट का टाइम देता हूँ बच्चों। हाँ क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए। यू एट एन एंगल थीटा, यू यू स्क्वायर साइंस का थीटा बाई टू जी। फिर से बोलिए। ई स्क्वायर यू स्क्वायर साइंस का थीटा बाई टू जी। ई स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हाइट बता दिया क्या मैंने आपने। यस सर। ओके अब रेंज बता दीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दीजिए। So range is E into U square sin theta by c. अच्छा ई टाइम्स, ओके, और टाइम ऑफ फ्लाइट। ई टाइम्स चलिए लास्ट 1 मिनट। चलिए बच्चों लास्ट 30 सेकेंड्स।
चलिए बच्चों, लास्ट 2 सेकेंड्स, डन, टाइम अप। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, जिस वेलोसिटी से आपने इसको फेंका था, सुनिएगा सारे बच्चे ध्यान से, क्या उसी वेलोसिटी से टकराती है बच्चों ये, उसी एंगल पर? तो आप बोलेंगे सर ये जो टकराया सर सर, एंगल तो ऑपोजिट होगा ना, 180 माइनस थीटा। हाँ सुनिएगा, मैं इसको ले लूं थीटा, क्या आप बोल सकते हैं ऐसा क्या? यस सर। ठीक है बच्चों, तो जिस वेलोसिटी से आपने इसको फेंका था बच्चों, उस वेलोसिटी से टकराएगी, मतलब यानी कि बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा क्या, देखिए तो बच्चों मुझे अगर ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट मिला, तो बच्चों मैं ई को क्या लिख सकता हूं? अच्छा बच्चों मुझे बताओ, क्या इम्पैक्ट के अलोंग कंपोनेंट लिखना चाहिए ई के लिए बच्चों? और एक तो चीज पहले बताया बच्चों, ये कंपोनेंट वेलोसिटी अगर यू कॉस थीटा थी बच्चों, तो ये टकराने के बाद भी यू कॉस थीटा रहेगी ना, हाँ या ना बोलो तो? क्योंकि बच्चों लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती बच्चों, तो इधर यू कॉस थीटा ही रहती जाएगी बच्चों, कहीं भी आप चले जाओ। ठीक है, अब बच्चों ई क्या होगा, मुझे कोई बच्चा बताएगा सर ई क्या होगा? तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सर अप्रोच वेलोसिटी जो थी सर यू, ये थी सर, इसका कंपोनेंट मुझे लेना है सर। यू का कंपोनेंट अगर सर आपने इसके लॉन्ग लिया सर, तो ये हो जाएगा सर आपका यू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, क्या देखिए तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच की वेलोसिटी तो यू है बच्चों, बट मुझे इम्पैक्ट के लॉन्ग लेनी है, ध्यान सुनिएगा। अप्रोच की वेलोसिटी यू है बच्चों, यू का ये कंपोनेंट थीटा, तो ये यू कॉस थीटा, मुझे क्या चाहिए यू साइन थीटा बच्चों। तो आप बोलेंगे सर ये तो यू साइन थीटा हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा वो होगा बच्चों ई यू साइन थीटा। बस आपका काम सारा बनने लगेगा बच्चों, ई यू साइन थीटा है ये। तो आपको बच्चों जैसे निकालनी है रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लिखेंगे 2ux uy/g। मेरी बात समझ में आई बच्चों, क्या लिखा मैंने, रेंज का कौन सा फॉर्मूला लिखा? मैंने लिखा है बच्चों u² sin 2 थीटा/g। बोलेंगे सर मुझे दिख नहीं रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। साइन 2 थीटा को 2 sin 3 cos 3 लिखते हैं बच्चों क्या? तो एक को साइन थीटा लिख दीजिए बच्चों, एक को यू कॉस थीटा लिख दीजिए बच्चों, एक को जी लिख दीजिए। ये क्या इनिशियल यू यू वाई है क्या बच्चों, ये क्या यू एक्स है क्या बच्चों? तो 2ux uy/g। अब आप बोलेंगे सर टू तो ठीक है, यू एक्स आपका यू कॉस थीटा है सर, ये आपका ई यू साइन थीटा है सर, डिवाइडेड बाय जी। तो सर ये तो ई टाइम्स ऑफ सर, ई टाइम्स ऑफ रेंज आ गया सर, ई टाइम्स ऑफ रेंज आ गया सर। टाइम ऑफ लाइट 2uy/g होता है बच्चों, तो 2uy तो बच्चों ई यू साइन थीटा है बच्चों, अपॉन जी, तो ई टाइम्स ऑफ टी हो गया क्या, टाइम ऑफ लाइट बच्चों। और मैक्सिमम हाइट क्या होती है बच्चों, uy² बाय 2g, u² sin² थीटा/2g बच्चों। uy क्या होगा बच्चों, e²u² sin² थीटा/2g। तो आप बोलेंगे बच्चों e² इंटू ये वाली को आपने बोल दिया सर हाइट। तो बच्चों आपको समझ में आई क्या क्या चेंज हुआ बच्चों, रेंज ई टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा बच्चों आप देखिए, अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा बच्चों, तो कैसा चलता रहेगा क्या, आर 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 टी टी टी, लेकिन ऐसा होता तो नहीं बच्चों, कुछ तो लॉस होता है। तो आपका धीरे धीरे वो घटता 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 जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों क्या? अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब ये वापस टकराएगा फिर से लौटेगा बच्चों, तो अब जो ये वेलोसिटी थी बच्चों आपकी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात अगर मैं करूं, तो फिर से ये एंगल बच्चों मेरा जो रहा होगा थीटा, उसका कंपोनेंट जब आप लेंगे बच्चों ना, तो ये वाला क्या होगा जरा देखिएगा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई लिखिएगा बच्चों। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मुझे चाहिए, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये इसका काम हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच की वेलोसिटी इस बार क्या है बच्चों, क्या अप्रोच की वेलोसिटी मेरी ई यू, आप बोलेंगे सर अप्रोच की वेलोसिटी में समझ में नहीं आ रही क्या है सर। सर टकराया जो है सर इससे लौटा है,
टकराएगा इसी से ना बच्चों। तो ई यू इम्पैक्ट के अलोंग जो देखिए वेलोसिटी बच्चों, वो तो ई यू साइन थीटा होनी है। तो सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या ई स्क्वायर यू साइन थीटा हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा बच्चों, ई स्क्वायर साइन थीटा। तो अब आपका बच्चों मैं एक रेंज अगर लिख दूं, तो रेंज आर था तो ई आर हो जाएगा बच्चों, ये ई स्क्वायर आर हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। टाइम ऑफ फ्लाइट टी है तो बच्चों ई टी हो जाएगा, ई स्क्वायर टी हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। और अगर हाइट बच्चों एच है तो ई स्क्वायर एच ई टू दावर 4 एच डॉट डॉट डॉट। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों क्या? तो कोई बच्चा अगर बोलना चाहेगा कि सर मुझे इसका आपके अकॉर्डिंगली सर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा सर? सबको आप सर ऐड अगर कर दोगे सर तो एक जीपी की सीरीज बन जाएगी सर क्या? 1 + E + E² प्लस डॉट 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 डॉट। ये टाइम का भी एक जीपी का सीरीज बन जाएगा क्या बच्चों? हाइट का बच्चों आपका 1 + E² + E²। ठीक है बच्चों क्या? तो ये सीरीज बच्चों सॉल्व करवाया था जेई ने, और उससे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है बच्चों आपको? अच्छा, इसको सीरीज को सॉल्व करने आता है ना बच्चों? यस वन सर, प्लस डिफाइनाइट सीरीज ए वेरी बाई गुड, 1 - R। 1/1 - E हो जाएगा इसका बच्चों, 1 - ठीक है बच्चों क्या? ये सीरीज को सॉल्व करने पे आता है A/A 1 या मैं ऐसा लिखूं बच्चों, आर कॉमन रेशियो, और या तो A/R - 1 डिपेंडिंग अपॉन R ग्रेटर देन 1 एंड R लेस देन 1। ठीक है बच्चों क्या? ये तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज का आंसर होता है ना बच्चों? ठीक है बच्चों क्या? चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करें हम लोग, इम्पल्स। और क्वेश्चन करने क्या बच्चों? मैं तो क्वेश्चन आपको बहुत प्रैक्टिस करा दूं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर मैंने सिखाया बच्चों तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए बच्चों। ठीक है ना? चलिए बच्चों अगला थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। और आप तो सॉल्यूशन दिखाएंगे ऊपर से? ऊपर से लो देखो, सब में ई का खेल है बच्चों। अब जितनी भी बात करेंगे हम लोग, मैं इसलिए बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या मैं एक आध क्वेश्चन ऐसे वर्मा का और करवाऊं क्या? आप बोलिए बच्चों, आप बोलेंगे तो मैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अगले क्लास में स्टार्ट करूंगा। आज आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्वेश्चन और करवा दूंगा। आप बोलिए। सर इस क्लास के कोलिजन क्या कुछ और क्वेश्चन करा सकते हैं? इस वीक आपकी थर्सडे और फ्राइडे को क्लासेस तो है ना बच्चों? हाँ सर, थर्सडे और हाँ फ्राइडे पे तो फिजिक्स का क्लास है। हाँ बच्चों, तो क्या करें आज बताइए? आप लोग जो बोलेंगे वही करेंगे बच्चों। और प्रैक्टिस कराऊं क्या पहले ई वाले क्वेश्चन की? सर प्रैक्टिस। चलिए बच्चों, अब देखते हैं एक दो अच्छे क्वेश्चन एससीबी में पूछे गए हैं, आपने ट्राई भी किए होंगे बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, अब क्वेश्चन कैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के पूछे जाते हैं। अब आपको आसान लगेंगे वो क्वेश्चन, जो जितने कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए आपको, अगर वो कॉन्सेप्ट आपने यूज किए तो सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। अगर किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन है तो आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। चलिए, चलिए बच्चों देखते हैं कोलिजन के कुछ क्वेश्चन। कुछ पहले मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो बच्चों आप लोग को ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर, फिर 35 पहले बच्चों, आसान क्वेश्चन है, 35 पहले ट्राई करिए। तो
सर कौन सा क्वेश्चन करना था तो बोलेंगे? 35 अभी आप पूछ रहे हो? 35 बच्चों, डू इट फास्ट। चलिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन सिंपल लगते हैं लेकिन अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं बच्चों ऐसे, ठीक है ना? जल्दी से करिए आप लोग, तब आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है ना? और बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ना। कॉन्सेप्ट पता होते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाते, ठीक है? चलिए, किसी से नहीं हुआ? लास्ट 30 सेकेंड्स। सर एक सेकंड रुकिए। 1 मिनट और देता हूँ, चलिए। ई की वैल्यू क्या है आपने बताया, आंसर बताया क्या? Sir, 1/√2. 1/√2 is the right answer. Very good. I'll ask you how you have done, okay? चलिए बच्चों, जिनसे हो गया बताइए क्या किया आपने, बताइए। Sir, I have taken that E equals to U2 minus U1 by V, where U2 is the mass of the second ball after collision, and U1 is the mass velocity of the second ball after collision, and U1 is the velocity of the first ball after collision. And I applied conservation momentum theorem, where I got U1 plus U2 equals to V, and U2 minus U1 equals to EV. And from there I got U2 equals to V into 1 plus E by 2, and U1 equals to V into 1 minus E by 2, and put in the condition given in the question by energy theorem. ओके, वेरी गुड। चलिए, इस बच्चे ने बिल्कुल सही बोला बच्चों। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं सारे बच्चों को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज आस्क टू वंस टू मी। चलिए सुनिएगा ध्यान से। मैं नेक्स्ट पेज में करूँ कि इसी पेज में कर दूं बच्चों, क्योंकि चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। मैं आप लोग के फोल्डर में चला जाता हूँ। देखिए, अ बॉल ऑफ मास m एट रेस्ट, स्पीड v, हेड ऑन कोलिजन विद आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट, m से ही कोलाइड करता है रेस्ट में बच्चों। आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बतानी है बच्चों, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताते हैं बच्चों को। सबसे पहले मैंने बोला बच्चों, मास m जो है, सुनिएगा ध्यान से,
मास m टकराता है आपके आइडेंटिकल मास से, मास m जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था बच्चों, v वेलोसिटी से आइडेंटिकल मास से टकराता है बच्चों जो रेस्ट में है। और टकराने के बाद बच्चों क्या होता है, इसकी कुछ वेलोसिटी होती होगी ना, मान लीजिए ये v1 से चल रहा है, ये v2 से चल रहा है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों बोल सकते हैं आप मोमेंटम सर कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम सर mv प्लस m इंटू जीरो, और फाइनल मोमेंटम सर mv1 प्लस mv2। यहाँ से एक बच्चे ने बोला कि सर आपने इक्वेशन निकाल लिया v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। साथ ही मुझे बच्चों ये चीज पता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E जो होता है ना बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होता है v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में लिखूंगा बच्चों दिस इज नथिंग बट v, क्योंकि दूसरा वाली तो रेस्ट में था बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को मैंने लिखा। तो यहाँ से बच्चों मेरा एक इक्वेशन आ गया, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ev। एक इक्वेशन यहाँ से आई बच्चों आपकी, सॉरी फर्स्ट वाला इक्वेशन इसको बोल देते हैं, एंड सेकेंड वाला इक्वेशन बच्चों मैंने इसको बोल दिया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ev। कोई डाउट बच्चों इसमें क्या, कोई डाउट यहाँ तक देखिए तो। अब बच्चों तीसरा इक्वेशन आपको बनाना है काइनेटिक एनर्जी का। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चों हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, हाफ m, ये 3/4 है बच्चों किसका, इनिशियल का 1/2 m v स्क्वायर। आप m से m को कैंसिल करिए, 1/2 से 1/2 को कैंसिल करिए बच्चों। एक इक्वेशन आ गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर। क्या बच्चों ये तीनों इक्वेशन आपको क्लियर है क्या, मैंने इक्वेशन जो दी हुई थी वहां से ये तीनों इक्वेशंस लिखे हैं बच्चों, ठीक है ना। जो इक्वेशंस दिए, क्वेश्चन दिए थे वहां से मैंने इक्वेशन को फॉर्म किया है, ठीक है। अब एक काम करेंगे बच्चों, अगर हम, कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मुझे यहाँ से निकालनी है वैल्यू तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, v1 और v2 को मैं v के टर्म्स में अगर कन्वर्ट कर पाऊं बच्चों, तो v1 और v2 को कैसे v के टर्म्स में कन्वर्ट कर पाओगे बच्चों, तो आपको पता है दो स्क्वायर इक्वेशन, करके। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, लॉजिक का बता रहा हूँ आपको। v इक्वल टू v1 प्लस v2 है, और v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e भी है। स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली ऐड कर दो, कट गया बच्चों ये। तो ये हो गया आपका 2v2 इज इक्वल टू 1 प्लस ई टाइम्स ऑफ v। तो v2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 प्लस ई v/2। आप सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, आप बोलोगे सर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू सर आपका था v1 प्लस v2, और e भी था सर आपका v2 माइनस v1। सर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है 1 माइनस ई इंटू भी, यहाँ आ जाना सर, ये इससे कट जाएगा सर, इज इक्वल टू 2v1। तो सर v1 की वैल्यू जो आ गई सर, यानी कि v की वैल्यू जो आ गई, ये v, सॉरी ये v2 है ना बच्चों, और v1 की वैल्यू आ गई 1 माइनस ई इंटू v/2। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों, ऐसा मैंने v को निकालने के लिए किया। अब v1 और v2 को यहाँ पे रख देना है बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, जो बच्चे सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन को, उनसे मैं इसलिए टाइम देता हूँ मैं आपको कि आप सोचें बच्चों। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं इसका और एप्लीकेशन दिखाऊंगा आपको, तो पहले पुट करते जाते हैं बच्चों 1 प्लस ई का होल स्क्वायर v²/2 प्लस 1 माइनस ई का होल स्क्वायर v²/4 हो जाएगा ना बच्चों, ये v²/4 इज इक्वल टू 3/4 v²। सबसे बच्चों कटा दो भाई v²/4 v²/4 v²/4। तो आपका वैल्यू क्या आ गया बच्चों, देखिए आप ई तो पूछा था, ई डायरेक्टली आ गया मेरा क्या। तो आप बोलोगे सर ये तो आपका हो गया 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, सर यहाँ पे 2 प्लस 2e² हो गया सर ये, क्योंकि प्लस 2e माइनस 2e कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू आपका 3 है बच्चों। तो यहाँ से कोई बच्चा लिखना चाहेगा, तो अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो मेरा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव क्यों आएगा बच्चों, इसको आप इधर करोगे ना, 2e² इज इक्वल टू 1। तो e की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 बच्चों, मैं इसको लिखूंगा 1/√2। ठीक है बच्चों, क्या ये आपको समझ में आया है क्वेश्चन। मैंने बच्चों पहले इक्वेशंस को जो क्वेश्चन ने दिया था उसके बेसिस से फॉर्म किया। इनिशियल वेलोसिटी v थी, मोमेंटम m v, दूसरा पार्टिकल रेस्ट में था, मोमेंटम 0। तो इनिशियल मोमेंटम बच्चों ये, फाइनल मोमेंटम बच्चों mv1 प्लस mv2, वहां से एक इक्वेशन आई बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से एक इक्वेशन आई, काइनेटिक एनर्जी से एक इक्वेशन आई। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं Yes, बच्चों। sir. चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36। वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज। 36 सारे बच्चे ट्राई करेंगे तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ 36 के लिए। चलिए 3 मिनट का टाइम दे दिया बच्चों, पार्ट बी है ना। चलिए 3 मिनट यू हैव टाइम। प्रमोद कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? 36। वेरी गुड। चलिए 35 समझ में आया तुम्हें प्रमोद? हाँ सर। चलिए सर 2 यस। जूल होगा क्या? कितना पहले बच्चों? 2 जूल। ओके वेरी गुड। और नेक्स्ट का आंसर 1/√2। सर वेरी मेरा, गुड। हाँ, मेरा से ए 2 जूल निकला और बी करा। I think 2 and 1/√2 is correct. Go for the next question 37. Okay. What is the first one? 2 June. Part 1.
Okay, guys, those who done this question, tell me how you have done. So first I use linear momentum conservation and Very good. Linear momentum conservation से आपने लिखा होगा बच्चों कि m1 इंटू u1 मतलब आपका 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस आपने दूसरा बॉडी बच्चों क्या है, रेस्ट में है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 2v2 ना बच्चों। यहाँ से आपका v1 प्लस v2 की वैल्यू 2 आ गई होगी ना, हाँ ना बोले तो। Yes, sir. इफ द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक, अच्छा बच्चों लॉस मैक्सिमम कब होता है, कौन से कॉलेज में, क्या इलास्टिक कॉलेज में कोई लॉस होता है क्या बच्चों? तो इनइलास्टिक में होता है बस। तो जब बच्चों परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो तब ना होता है मैक्सिमम लॉस बच्चों। तो जब बच्चों आपका, अब आपने क्या किया बताइए, इसके बाद आपने क्या किया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पहले, फिर मैं लॉजिक बताऊंगा आपको। सर मैंने तो वो नहीं यूज किया, मैंने काइनेटिक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पहले निकाला और वहां पर फिर AMGM इनइक्वालिटी यूज करके मैं। अच्छा चलिए बच्चों, और एक कंसेप्ट और मैं सिखाऊंगा आपको। पहले बच्चों आप लोग जल्दी से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई कर लीजिए। और चलिए बच्चों, अगर आपको ये निकालना है बच्चों कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आप निकाल सकते थे। कैसे बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। मैंने बोला सर अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मुझे पता चल जाए, सर ये तब होगा ना को, अब सुनिएगा ध्यान से, मैं एक ही चीज पे आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा बच्चों, एक ही कंसेप्ट पे। बच्चे अक्सर यही वाला काम करते हैं ना बच्चों, यही वाला काम, मैं ये काम नहीं करूंगा बच्चों, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो आप लोग, सर आप क्या करने वाले हैं, सुनिएगा बच्चों। सिंस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर इन इलास्टिक कोलिजन बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए पर्सनली मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इन इलास्टिक कोलिजन। और ये कौन सा इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बच्चों। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? सेपरेशन क्या, दोनों बॉडी एक दूसरे से स्टिक कर जाती है क्या बच्चों? तो मैंने लिखा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 + 2 इंटू कॉमन वेलोसिटी v। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? दोनों की वेलोसिटी v1 एंड v2 इक्वल हो गई है बच्चों, और वो v के बराबर है क्योंकि बॉडी स्टिक कर गई है बच्चों। अब मेरी बात समझ में आ रही है आपको बच्चों? तो v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1 मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना कितना आसान था बच्चों, देखिए तो, हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, माइनस हाफ m×1² माइनस हाफ m×1², फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों। तो हाफ इंटू 2 का स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों की वेलोसिटी 1 और 1 हो चुकी है बच्चों। तो माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 1। तो ये बच्चों आपका हो गया 2, और ये हो गया बच्चों आपका 4 में 2 गया 2 जूल। समझ में आया बच्चों? क्या मैंने कोई भी लॉजिक ऐसा नहीं लगाया, AMGM इनइक्वालिटी नहीं लगाई, ठीक है ना बच्चों? वैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, आई अप्रिशिएट, बट यू अंडरस्टूड दिस मेथड। Yes, sir. ओके बच्चों, मैं आपको बोलता हूँ आप सोचिए अलग अलग तरीकों से बच्चों, बट आपको बेस्ट वे में भी सोचना है कि इन इलास्टिक कोलिजन अगर परफेक्टली होगा तभी तो आपका बच्चों वो होगा। अच्छा अब बच्चों देखिए, इफ एक्चुअल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो अब सुनिएगा बच्चों इसका लॉजिक। आपने क्या सोचा, पहले मैं आपके मेथड को देखना चाहता हूँ बच्चों, आपने क्या सोचा? जिन बच्चों ने किया बच्चों वो बताइए क्या सोचा। अब बच्चों आपको v1 v2 लेना है, तो आप इक्वेशन पहला जो आया था बच्चों आपका v इज इक्वल टू, मतलब 2 इज इक्वल टू v1 + v2, तो ठीक है ना बच्चों? ये तो इक्वेशन आएगा ना मोमेंटम कंजर्वेशन से, ये तो इक्वेशन आएगा ना बच्चों? ठीक है ना?
अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लिख सकते हो, आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर है बच्चों, ठीक है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है बच्चों आपकी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आपका देखिए एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ द मैक्सिमम, इसका बच्चों हाफ है ये, ठीक है, हाफ द मैक्सिमम। तो यहां से बच्चों सॉल्व कर पाओगे क्या आप? समझ में आ रहा है बच्चों मैंने क्या बोला? आप बोलोगे सर यहाँ से सॉल्व करके मेरा सर ई कैसे आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे आएगा? तो बच्चों पहले V1 V2 तो निकालो। V1 V2 अगर आपका निकल गया बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने में क्या है बच्चों, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जिन बच्चों का V1 V2 निकल गया है वो आपको डायरेक्टली लिख देंगे E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U, और ये जो वेलोसिटी थी आपकी 2, ये तो आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आया मेरी बात क्या बच्चों आपको? यस सर। तो जिन बच्चों से नहीं हुआ बच्चों प्लीज ट्राई करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 37 बच्चों। 37 भी एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये 3 प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों। इसके बाद हम लोग कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे बच्चों। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, और जेई एडवांस बच्चों इम्पल्स मोमेंटम से क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है ना। सर मिनिमम वेलोसिटी टू रूट टू होगा। ओके, मिनिमम वेलोसिटी आपने वही काइनेटिक एनर्जी वाला कि आपने कैसे मिनिमम सोचा बताइए तो। मिनिमम इम्पल्स थ्योरम और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लॉस। ओके, थोड़ा और अलग तरीके से मैं जानना चाहता हूँ किसी बच्चे से। ई इज इक्वल टू जीरो भी पुट कर सकते। ओके चलिए करिए तो सारे बच्चे, और मिनिमम बताइए, मैक्सिमम बता दीजिए। मैक्सिमम व्हाट एवर इट कैन बी। चलिए बच्चे बताइए जल्दी। सर हाँ बताइए। सर मिनिमम टू मैक्सिमम टू रूट टू। वेरी गुड बच्चों। चलिए जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, नहीं कर पाए बच्चों तो देखिए यहाँ ध्यान से, ये सब क्वेश्चन बच्चों आप लोग को करने से एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक बेसिक, अभी बच्चों वेरिएबल मास बचा, इंपल्स मोमेंटम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं बच्चों भी हमारे। देखिए बच्चों
मैंने जो लॉजिक लगाया है सुनिएगा ध्यान से, 100 ग्राम मास मूविंग विथ स्पीड यू कोलाइड विथ अनदर मास, यही क्वेश्चन है बच्चों। देखिए तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू पूछा है आपको, सुनिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है बच्चों, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वी विल गेट मिनिमम यू। मतलब यू की वैल्यू मिनिमम तब होगी बच्चों जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा बच्चों, मतलब E1 होगा। सुनिएगा ध्यान से क्यों ऐसा होता है बच्चों। अगर मैंने बोला बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका 1 हो गया, तो आप बोलते हैं सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू इक्वल हो गई क्या? सेपरेशन की वेलोसिटी क्या थी बच्चों? अगर मैंने बोला कि ये यू से चल रहा था, टकराया इससे आइडेंटिकल मास से जो कि रेस्ट में रखा हुआ था, तो मोमेंटम आप निकालेंगे, सब करेंगे। आपने यही सब मेथड किया होगा ना बच्चों, देखिए तो। बट मैं बोलता हूँ आप ये सब मत करिए, आप एक सिंपल सा मेथड आप दिमाग में रखिए बच्चों। अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ, दोनों आइडेंटिकल बॉडी हैं क्या बच्चों? सुनिएगा ध्यान से, लॉजिक सुनते रहिए बच्चों। अगर आइडेंटिकल बॉडी है, टकराने के बाद बच्चों क्या ये यू से चलने लगेगा और ये रेस्ट में आ जाएगा क्या बच्चों? ये यू से चलने लगेगा और ये रेस्ट में आ जाएगा क्या बच्चों? तो इस केस में बच्चों यू विल गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ यू। तो अब आपने बोला बच्चों चलिए कि वो क्या होगी सर, तो मैंने बोला सर ये निकालना है बच्चों, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0.2 जूल आफ्टर द कोलिजन। तो बच्चों कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बी स्क्वायर से निकालते हैं ना बच्चों, तो हाफ एम 100 इंटू 10⁻³ इंटू यू स्क्वायर। क्यों यू बच्चों? कोलिजन के बाद ये वाला रुक गया है बच्चों और ये यू से चलने लगा है बच्चों, तो डायरेक्टली यू की वैल्यू 2 आ गई क्या बच्चों? मेरी बात समझ में आई आपको क्या? एक शॉर्टकट बताया मैंने आपको बच्चों। मिनिमम यू कब होगा? जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कॉन्सेप्ट क्या यूज कर सकते हैं बच्चों हम लोग, कि जब टकराया और बॉडी टकराने के बाद जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों ना, अगर बॉडी सेम मास का हो ना, तो ये टकराने के बाद वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेता है। इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी यू हो जाएगी बच्चों। तो अब यू से जा रहा है बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ इंटू इसका मास 100 इंटू 10⁻³ इंटू यू। तो अब बच्चों आप इसकी वैल्यू 0.2 जूल है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब मेरे बच्चे मुझे ये बता दो लास्ट में कि सर मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जैसे इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। तो उसमें क्या होगा जरा देखो तो, उसमें क्या होगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर दोनों मास चिपक जाएंगे सर, और ये कॉमन वेलोसिटी भी से चलने लगेंगे सर। सर इनकी कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप सर? 100 ग्राम मतलब 10⁻³ इंटू यू प्लस 0 इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻³ इंटू भी। तो ये बच्चों आपका भी की वैल्यू u/2 हो गई क्या बच्चों? तो अब आप लिखोगे हाफ इंटू 100 इंटू 10⁻³ इंटू यू स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0.2, यही लिखोगे ना बच्चों आप? अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो ये तो आपका कट गया बच्चों, यहाँ पे 20 हो गया। 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 0.2 बच्चों 16 हो गया क्या? ये कुछ गलती करी क्या मैंने? देखिए तो ये ठीक क्या है बच्चों? तो मेरा 4 आ रहा है ना, तो 4 तो नहीं है आंसर बच्चों। ई की वैल्यू अगर हमने 0 रख दी बच्चों, u/2, तो u/2 का होल स्क्वायर हाफ इंटू एम इंटू, क्या गलती करी बच्चों? एक मिस्टेक है, बताइए क्या मिस्टेक है बच्चों? यहाँ मास कितना लेना है आपको? अब मास कितना 200 लेना है? 200। तो 200 लोगे ना बच्चों आप, तो आपका सही है वैल्यू। तो बच्चों आप लोगे 200 मास को ले लिया बच्चों, तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर 8। क्या यू की वैल्यू 2√2 आ गई क्या बच्चों? समझ में आई मेरी बात? यस सर। कोई बच्चा बोलेगा सर आपने यहाँ पे 100 क्यों लिया था बच्चों? अरे ये तो रेस्ट में आ गया था ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी बच्चों। इसकी हाफ एम यू स्क्वायर हो जाए, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी।
यहाँ पे बच्चों दोनों की वेलोसिटी भी हो गई है बच्चों। तो टोटल मास बच्चों आप हाफ 100 × 10⁻³ u/2 का होल स्क्वायर लिखते हैं प्लस हाफ 100, तो उसको मैंने दोनों को मिला के ये लिख दिया। क्या ठीक है बच्चों? क्या यस तो ये बेसिकली बच्चों आपको परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चंस थे बच्चों, ठीक है ना? तो यहाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है? थैंक यू थैंक यू बच्चों, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। बाय बाय बच्चों। थैंक यू सर।